Myself, Gayan Singh, lecturer Information Technology, Department of Technical Education, उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग और उससे रिलेटेड हम आज आपको सर्विस मॉडल से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स क्या क्या हैं। तो लेक्चर 4 में मैं सॉफ्टवेयर सर्विस और लेक्चर 5 में मैं आपको प्लेटफॉर्म एज सर्विस जो सर्विस मॉडल्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। तो अब मैं फाइनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस मॉडल है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल में तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। जैसे कि हमने एक येलो एरो के थ्रू इंडिकेट कर रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ये केवल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क प्रोवाइड मैनेज करेगा। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है केवल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क ही मैनेज करेगा। बाकी जितने भी पैकेज रिसोर्सेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मिडिलवेयर्स हैं, वो सारे के सारे वो आप कस्टमर को ही मैनेज करने। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस in this cloud computing model में the cloud service provider manage and control the underlying infrastructure including storage, network and computing resources। cloud computing model में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो मैनेज और कंट्रोल करता है केवल स्टोरेज, नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को। द एंड यूजर टू एबल टू डिप्लॉय, रन एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स which may include operating systems, applications and possibly limited control of selected network components जैसे host firewalls। लेकिन यहाँ पे जो एंड यूजर है, जो एंड यूजर की बात कर रहे हैं, वो किसी भी सॉफ्टवेयर को, अब एंड यूजर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? उस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करे, उसे रन कराए, उसका डिप्लॉयमेंट करे, मतलब इंस्टॉल करना, और जो इंक्लूड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। सॉफ्टवेयर क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, एप्लीकेशंस को, और पॉसिबली लिमिटेड कंट्रोल ऑफ सेलेक्टेड नेटवर्किंग कंपोनेंट्स जैसे कि होस्ट फायरवॉल्स। कहने का मतलब है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो स्टोरेज, नेटवर्क और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और एंड यूजर किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, मिडिलवेयर होगा, एप्लीकेशंस होंगे और पॉसिबली सम नेटवर्क कंपोनेंट्स भी होंगे, उनको कंट्रोल करना, रन कराना, डिप्लॉयमेंट करना वो एंड यूजर की रिस्पांसिबिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को हार्डवेयर एज सर्विस भी कहते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस केवल हार्डवेयर रिलेटेड थिंग्स ही की सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, जैसे स्टोरेज, सर्वर्स है, नेटवर्क बनाना, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, लाइक दैट। दिस इज कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज्ड ऑफ द इंटरनेट। और सारी की सारी जो हार्डवेयर एज सर्विसेज की अंडर में जितनी भी फैसिलिटीज आती है स्टोरेज, नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की, उनको मैनेज करते हैं ओवर द इंटरनेट। The main advantage of using infrastructure as a service that it helps user to avoid the cost and complexity of purchasing और managing the physical server। ये किसी भी यूजर के लिए, अगर कोई यूजर कोई सर्वर परचेज करना चाहता है, फिजिकल सर्वर परचेज करना है या उसे मैनेज करना है, उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्सिटी यूजर को फेस करनी होती है, उसकी यूजर की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करा देते हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की सर्विसेज के थ्रू किसी भी कस्टमर को कोई भी फिजिकल सर्वर ना तो परचेज करना है, ना ही उसे मैनेज करना है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की रिस्पांसिबिलिटी है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर will also manage virtualization technology which enabling the customer to run virtual machines। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में, ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मैनेज करता है और ये वर्चुअल मशीन्स को रन करा, कस्टमर को इनेबल कर देता है कि आप वर्चुअल मशीन्स पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करा सकते हो। Using AWS as an example, AMI Amazon Machine Image offers several types of operating systems, जैसे कि Windows Server, Linux, उसे Linux Red Hat to the customer। Amazon Web Services एक एग्जांपल है इसका, जिसमें Amazon Machine Images जो होती हैं वो सेवरल टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमर को प्रोवाइड कराती हैं, ऑफर करती हैं, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सर्वर, लाइनक्स रेड हैट, और ऑल्सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रीलोडेड। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें प्रीलोडेड होता है। AWS will not maintain और अपडेट ना, AWS की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करे और उसे अपडेट करे, ये प्रीलोडेड ही होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। The user can buy the infrastructure according to the requirement of at any particular point of time instead of buying the infrastructure that might not be used for the months। कोई भी यूजर
जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाई करता है अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेबिलिटी नहीं रहती है। जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमने परचेज कर लिया, जैसे हमने 100 कंप्यूटर्स ले लिए, 100 एम्प्लॉयर्स थे, 100 कंप्यूटर ले लिए हमने। अब क्या है कि हमारे पास एम्प्लॉयर्स हमने कम किए, 80 एम्प्लॉय कर दिए हमने, तो जो 20 कंप्यूटर हैं वो उस समय हमारी यूजेबिलिटी में नहीं है। तो वही ये कहना चाहता है कि यूजर कैन बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय पे जितनी रिक्वायरमेंट थी बिजनेस की, उसके हिसाब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को परचेज किया, और आफ्टर सम टाइम्स, कुछ महीने यूज करने के बाद, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्या करती है, वो ऑपरेट पे एज यू गो, मतलब पेमेंट करते जाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते जाइए। मॉडल को इंश्योर करता है कि यूजर्स पे फॉर ओनली व्हाट दे आर यूजिंग। पे एज यू गो मॉडल को, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, पे एज यू गो मॉडल को इंश्योर करता है और इंट्रोड्यूस कराता है यूजर्स के बीच में कि पे फॉर ओनली व्हाट दे आर यूजिंग। जो यूजर्स यूज कर रहे हैं उसी का ही पेमेंट करेंगे। तो इसमें कॉस्ट सेविंग्स हो जाती हैं आपकी। वर्चुअलाइजेशन enables आज प्रोवाइडर्स को ऑफर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड इंस्टेंसेस ऑफ सर्वर टू कस्टमर्स के लिए, और मेक कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द होस्टिंग हार्डवेयर। बेनिफिट्स क्या है इसके? डायनेमिक स्केलिंग है, अप एंड डाउन कर सकते हो रिसोर्सेज को आप, इंफ्रास्ट्रक्चर को। यूसेज बेस्ड प्राइसिंग, जितने यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। रिड्यूस कॉस्ट एंड एक्सेस टू द सुपीरियर आईटी रिसोर्सेज, यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, और जो आईटी रिसोर्सेज हैं, सुपीरियर सुपीरियर जो आईटी रिसोर्सेज है उनको भी हम एक्सेस करेंगे रिड्यूस कॉस्ट के साथ। बेनिफिट्स क्या है इसके? ये हार्डवेयर एज ए सर्विस के नाम से इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये स्मॉल और स्टार्टअप बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस से प्रोवाइड हो जाएगा। और बस्टी और डायनेमिक लोड्स के लिए कॉस्ट सेविंग विल बी सिग्निफिकेंट। अब कभी ज्यादा लोड है तो उसके लिए पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, और कभी कम लोड है उसके लिए पेमेंट कम करना पड़ रहा है, तो कॉस्ट सेविंग यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें फिक्स कर दिया कि 8 घंटे के लिए आपको चार्जेस करने पड़ेंगे। अगर हम किसी दिन 4 घंटे भी यूज कर रहे हैं तो हमें 4 घंटे का चार्जेस करना पड़ेगा, 8 घंटे का चार्जेस नहीं करना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है: डिजिटल ओशियन, लिंडो, अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल कंप्यूट इंजन, रैकस्पेस एंड सिस्को मेटा क्लाउड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की? सबसे पहले रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज ए सर्विस, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं वो ऑन डिमांड आपको अवेलेबल होंगे। सर्विसेज आर हाईली स्केलेबल हैं, जितने आप यूज करोगे उतना ही पेमेंट करना है। डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है, कम और बढ़ती कर सकते हो उनको। जीयूआई एपीआई बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, आपको रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिक परफॉर्म होता है, आपको बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस के प्रोवाइडर्स कौन कौन से कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करती हैं कस्टमर्स के लिए? अमेजॉन है, रेक्सपेस है, गोग्रीज, गोडेडी, जॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर्स। एक डायग्रामेटिकल है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में आता है। डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आता है, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस में ये कंसीडर होता है। अब डिफरेंस बिटवीन आस पास एंड सास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या डिफरेंस है? अब पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। Infrastructure as service, it provides a virtual data center to store information and create platform for application development, testing and deployment। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्या करता है? वर्चुअल डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। किसके लिए? एप्लीकेशन को डेवलप कराना है, टेस्टिंग करनी, डिप्लॉयमेंट कराना है। अगर कोई एप्लीकेशन का डेवलपमेंट, टेस्टिंग या डिप्लॉयमेंट करना है तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए उसको क्रिएट करना, और जो वर्चुअल डेटा सेंटर चाहिए जहां पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस आपको प्रोवाइड कराएगा। पास क्या करता है? वो किसी भी कोई भी एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी है या उसको टेस्टिंग करनी है या उसको डिप्लॉयमेंट करना है तो उसके लिए जो भी टूल्स और जो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है वो पास आपको प्रोवाइड कराएगा। और सास प्रोवाइड कराएगा वेब सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस टू कंप्लीट बिजनेस टास्क। और सास आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म बनाएगा जो बिजनेस टास्क को कंप्लीट करने के लिए
सही होंगे। दूसरा पॉइंट है, आज क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू द रिसोर्सेज, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज। आज जो है इट्स प्रोवाइड एक्सेस टू द रिसोर्सेज, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज की रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए आज एप्लीकेबल है। और पास जो है ये प्रोवाइड करेगा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स फॉर एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन हमने बनाई है, डिप्लॉयमेंट किया है, उनके लिए डिप्लॉयमेंट टूल्स और रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा पास। और साथ से कराएगा सॉफ्टवेयर एज सर्विस टू द एंड यूजर्स के लिए। मतलब सॉफ्टवेयर एज सर्विस मतलब कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, सर्विसेज भी होंगे, सॉफ्टवेयर भी होंगे, ये एंड यूजर्स को प्रोवाइड कराएगा। पास क्या करेगा, इट इज यूज्ड बाय द नेटवर्क आर्किटेक्ट्स के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं, पास को डेवलपर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, और साथ को एंड यूजर्स के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। पास प्रोवाइड्स ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, पास प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्लेटफॉर्म, और सास प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्लेटफॉर्म प्लस सॉफ्टवेयर, जैसा कि इस डायग्राम में आपने देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आज जो है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराएगा, पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, और सास जो है प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगा। एक कंपैरेटिव एनालिसिस है आस पास एंड सास का। इसमें पहला चीज होती है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब है कि आपको इसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सब आपको मैनेज करनी है। जैसे इसमें लिखा हुआ सबसे पहला एप्लीकेशन है, डेटा है, रन टाइम एनवायरनमेंट है, मिडिलवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअलाइजेशन मतलब वर्चुअल टेक्नोलॉजी है, सर्वर है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग। 9 टास्क हैं इसमें। 9 के 9 टास्क आपको ही मैनेज करने पड़ेंगे पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर। किसको? कस्टमर को। या किसी बिजनेस, अगर कोई बिजनेस लेती है तो उस बिजनेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मैनेज करने पड़ेंगे। अब आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की बात। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में एप्लीकेशंस, डेटा स्टोरेज, रन टाइम एनवायरनमेंट, मिडिलवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये आपको मैनेज करने पड़ेंगे। ये वाला जो पार्ट, ये कस्टमर को मैनेज करना पड़ेगा। और वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये वेंडर मैनेज करेगा सारे के सारे। वेंडर मतलब जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो इनको मैनेज करेगा। अब आती है प्लेटफॉर्म एज सर्विस। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में कस्टमर को केवल एप्लीकेशंस और डेटा को मैनेज करना है, एप्लीकेशंस और डेटा को मैनेज करना है। बाकी रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब वेंडर को मैनेज करना है। केवल ये कस्टमर को मैनेज करना है, और रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है वेंडर को मैनेज करना है। सॉफ्टवेयर सर्विस में कंप्लीट पार्ट वेंडर को ही मैनेज करना है, इसमें कस्टमर को कुछ भी मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। थैंक यू। ये रेफरेंसेस हैं, यहाँ से मिल गया। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इस सर्विस मॉडल का तीसरा पार्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, लेक्चर नंबर 6 में। और आपको सॉफ्टवेयर सर्विस या प्लेटफॉर्म सर्विस पढ़ने हैं तो लेक्चर नंबर 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज में गहेंद्र चार नाम से चैनल मैंने यूट्यूब पे बनाया हुआ है, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।